नितिन गडकरी ने शुक्रवार को चिंता जताई। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर नया प्लान शेयर करते हुए लिखा, भारत में बस की बॉडी की क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने भारत एनसीए किए गए हैं। इसकी अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही नितिन गडकरी ने कहा, अब कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से होने चाहिए, लेकिन कंपनियां खुद ही कंपटीशन के चलते जल्द ही ये सुविधा शुरू करेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस AIPSC में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विज्ञान कांग्रेस का बहुत महत्व है, क्योंकि यह अमृतकाल की पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस है। इन 75 सालों में हमने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की हैं। जब हम आज़ादी का 100वां साल मनाएंगे तो देश हर क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 पर होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टला। मुंबई पुणे रेलवे ट्रैक पर मिले थे पत्थर। उदयपुर जयपुर वंदे भारत के पटरियों पर भी पत्थर और रॉड मिली थी। रेलवे अधिकारियों को 6 अक्टूबर को मुंबई पुणे रेलवे ट्रैक पर कई जगह पर पत्थर रखे हुए मिले। रेलवे स्टाफ को ट्रैक की जांच करने के दौरान घटना की जानकारी मिली। यह घटना दोपहर करीब 3:40 की है। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को कहा कि अगले 2 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। शाह ने यह बात नक्सल प्रभावित राज्यों की मीटिंग के दौरान कही थी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 2022 में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सबसे कम हिंसक घटनाएं हुई हैं। इसके चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा भी पिछले 4 दशकों में सबसे कम रहा है। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि हम नक्सलवाद को हर रूप को जड़ से ख़त्म कर देंगे। वहीं अफसरों ने बताया कि 2022 में नक्सल हिंसा से 77% तक भी कम देखी गई है। 2010 में यह काफ़ी ज़्यादा थी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 52वीं बैठक में बिना ब्रांड के 70% मिलेट्स वाले आटे पर GST नहीं लगाया जाने का फैसला लिया गया है। वहीं ब्रांडेड आटे पर GST 18% से घटाकर 5% कर दी है। वहीं मोलासिस पर GST 28% से घटाकर 5% किया गया है। आज शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज शिप पर IGST हटाया गया है। इस पर पहले 5% का IGST टैक्स लगाया जाता था। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल में आने वाली एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर 18% GST वसूलने का फैसला लिया गया है। इसराइल और हमास के बीच एक बड़ी जंग छिड़ गई है, यानी इसराइल के ऊपर हमास ने एक मिसाइल छोड़ दी है, जिससे 200 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। हज़ारों लोग घायल हो चुके हैं। इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, हम अब युद्ध की स्थिति में हैं। इसराइल पर हमला होने के कुछ समय बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हम इसराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। साथ ही अमेरिका भी इसराइल के साथ एकजुट खड़े रहने की बात कह रहा है। अफगानिस्तान में भयानक भूकंप देखने को मिला। भूकंप से मरने वालों की संख्या 320 से अधिक है। नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.5% बताई जा रही है। इस भूकंप से अफगानिस्तान में भयानक तबाही देखने को मिली है।